हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित की है? क्या है? भारतीय सेना है और क्या है? वायु सेना है। इन्होंने संयुक्त अभ्यास किया है। कौन सा है? गगन स्ट्राइक सेकंड। कहाँ पर आयोजित किया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो कहाँ पर किया है? पंजाब के अंदर किया है। कहाँ पर किया है? पंजाब के अंदर किया है। भारतीय सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास कौन सा है? गगन स्ट्राइक सेकंड। कहाँ आयोजित किया है? तो पंजाब के अंदर किया है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास जो पंजाब के अंदर आयोजित किया है उसका क्या नाम है? तो क्या है? गगन स्ट्राइक। कौन सा किया है युद्ध अभ्यास? गगन स्ट्राइक किया है। भारतीय सेना और वायु सेना ने गगन स्ट्राइक कहां पर किया है? पंजाब के अंदर किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2024 के क्या है पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स, बी है प्रो पब्लिक, सी है द वेंशिगटन पोस्ट और डी है राइट्स। ठीक है, अब क्या है कि 2024 के कौन सा है पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया। किसको चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को क्या है पुलित्जर अवार्ड की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी के अंदर चुना गया है। कौन सा अवार्ड है? पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट है, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? किसके साथ? पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए। किसके लिए? पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का जो बिजली समझौता है वो किसने किया है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी है मालदीव, सी है नेपाल, डी है भूटान। तो किसके द्वारा किया गया है? श्रीलंका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? श्रीलंका ने किया है। ठीक है, यानी श्रीलंका ने किया है पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए। किसके लिए? पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किया है। किसके ने किया है? श्रीलंका ने किया है। और क्यों किया है? तो पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए किया है। किसके साथ किया है? क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके साथ किया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ किया है। किसके साथ? अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ किया। कितने टाइम के लिए किया है? तो 20 साल के लिए किया है। कितने टाइम के लिए किया है? 20 साल के लिए किया है बिजली समझौता। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहां किया है? क्या है? देखो, इसरो ने क्या है सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहां किया? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है ओडिशा। तो कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर किया है। कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर किया है। ठीक है, यानी इसरो ने जो सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का जो सफल परीक्षण है वो कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर किया है। किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। किसने किया है? इसरो के द्वारा किया है। ठीक है, या तो पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था ने किया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। क्या है? सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन। क्या है? प्री बर्नर इग्निशन। ठीक है, अब पूछा जाए कि इसरो ने तमिलनाडु के अंदर जो प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया है वो किसके तहत किया? तो सेमी क्रायोजेनिक के तहत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आगे देखो, हाल ही में विश्व क्या है थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? देखो, ए ऑप्शन है 5 मई, बी है 6 मई, 7 मई या 8 मई। तो कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कौन सा है? थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 8 मई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, वर्ष 2029 में क्या है? AFC। क्या है? AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशियाई देश कौन सा है? ए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर क्या है किर्गिज गणराज्य या है तजाकिस्तान। तो क्या है कि मध्य एशियाई देश है जिसने क्या है AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला देश बना है। तो कौन सा है? उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। यानी वर्ष 2029 में क्या है AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला जो पहला मध्य एशियाई देश बना है वो कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान बना है। कौन बना है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टल लगा लो इस पे। क्या है? जो उज्बेकिस्तान है मध्य एशियाई देश है और ये क्या है AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला देश है। ठीक है, मध्य एशियाई देश है। आगे देखो, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम
के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है। ठीक है, ये क्या है, साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम के रूप में क्या किया है, चेतावनी जारी की है। देखो कौन सा है, सिम स्वाइप, आगे है रेनसमवेयर, या है डिजिटल अरेस्ट, और यह है साइबर जासूसी। तो किसके लिए किया है, तो यह डिजिटल एयरसेट। क्या है, डिजिटल एयरसेट के लिए क्या है, साइबर क्राइम है। क्या है, साइबर क्राइम है। कौन सा, ये सभी साइबर क्राइम है। तो डिजिटल एयरसेट ये क्या है, साइबर क्राइम है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने क्या है, चेतावनी जारी की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में चीन के ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी जो चीन का जो ताइवान देश है उसको हथियार बेचे हैं, इसके लिए किस देश की कंपनी पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन देखो, कनाडा, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इजराइल, या है यूएसए। तो किसके लिए गया है, तो याद रखना यूएसए पे लगाया है। किसके लिए गया है, यूएसए। ठीक है, यानी यूएसए क्या है कि चीन के ताइवान को हथियार बेची है। क्या है, चीन के, कहाँ तो जगह पूछ ली जाती है, तो चीन के ताइवान में बेचे हैं। किसको बेचे हैं, चीन के ताइवान में क्या है जो हथियार बेचे हैं उसके कारण क्या है, जो यूएसए की कंपनियां हैं इन्होंने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लगाया है, यूएसए के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में 55 वर्ष, कितनी, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। क्या है, 55 वर्ष की आयु में क्या है, माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। कौन है, देखो ऑप्शन है ज्योतिरात्रे, बी है काम्या, सी है संगीता बहल, आगे है ईदा शीशा नौराग। तो 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी है, वो कौन है, महिला, वो कौन है, ज्योति रात्रे। कौन है, ज्योति रात्रे। ये क्या है, सबसे उम्रदराज है, भारतीय महिला है, और 55 वर्ष की आयु में, कितनी, 55 वर्ष की आयु में किसको, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। किसको, माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, फतेह किया है। ठीक है, किसने, ज्योति रात्रे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया है। ठीक है, देखो 2024-25 के भारतीय उद्योग परिसंघ, देखो ऑप्शन है प्रदीप नटराजन, बी ऑप्शन है संजीव पुरी, सी है कपिल सिब्बल, आगे है एन वेणुगोपाल। तो किसको किया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ। कौन सा है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर किसको किया है, राजीव पुरी को किया है। किसको किया है, संजीव पुरी को किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त। भारतीय उद्योग परिसंघ किसको, संजीव पुरी। ठीक है, आगे देखो, इंपोर्टेंट फैक्ट्स डेली है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इनसे आपको सीधे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो, हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को पूरी दुनिया में कौन सा, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये फैक्ट्स है, याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट, यानी 20 मई को पेरिस के स्टैन रोलेट्स गैरेज में शुरू हुआ है। ठीक है, यानी 20 मई को क्या है, फ्रेंच ओपन जो 2024 का टेनिस टूर्नामेंट है वो कहां पर, पेरिस के स्टेट रोलेट गैरेज में शुरू हुआ है। कब, 20 मई को। ठीक है, आगे देखो, निषाद कुमार, कौन है, निषाद कुमार ने जापान के कोम्बे में विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कौन है, निषाद कुमार। कौन है, निषाद कुमार। कहाँ का है, जापान के कोम्बे में। कहाँ पर जीता है, जापान के कोम्बे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, कौन सी चैंपियनशिप है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा है, इनका खेल कौन सा है, ऊंची कूद। क्या जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि चैंपियनशिप कौन सी थी, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन है खिलाड़ी, निषाद कुमार। किससे संबंधित है, ऊंची कूद। किससे संबंधित है, ऊंची कूद। इनका खेल कौन सा है, पूछा जा सकता है। निषाद कुमार का जो खेल है किस खेल से संबंधित है, तो ऊंची कूद से संबंधित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, भारत के अग्रणी पैरा शटलर कौन है, सुकात कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के अग्रणी कौन है, पैरा शटलर है, कौन है, सुकात कदम। कौन कौन है, सुकात कदम, तरुण और सुहास। इन्होंने क्या है, पेरिस में जो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया है। आगे देखो, ईरान के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी। कौन है, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी। इनका क्या है, हेलीकॉप्टर क्या हो चुका है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो ये इब्राहिम रईसी कहाँ के हैं, राष्ट्रपति, तो ईरान के हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं। आगे देखो, नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक कौन है, रघुनंदन कामत का 75 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ठीक है, पूछा जाए कि नेचुरल
जो आइसक्रीम है उसके संस्थापक कौन है? तो कौन है? रघुनंदन। कौन है? रघुनंदन कामत। इनकी डेथ हो चुकी है 75 वर्ष की आयु में। नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक है कौन? रघुनंदन। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 साल का ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है। संयुक्त अरब जो अमीरात है कौन? यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई ने क्या है? 10 साल का, कितने साल का? 10 साल का ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है। अब पूछा जाए कि ब्लू रेजिडेंस जो वीजा है किसने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया है। कितने साल का है? तो साल भी याद रखेंगे, 10 साल के लिए। कितने टाइम के लिए है? 10 साल के लिए है। आगे देखो, विप्रो ने संजीव जैन को कंपनी का मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है। किसने? विप्रो ने क्या? संजीव जैन को। ठीक है, पूछा जाए कि किसको किया है? तो संजीव जैन को क्या है? कंपनी का मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। भारतीय मुक्केबाज कौन है? निखत जरीन को एलियड कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। अब पूछा जाए कि भारतीय मुक्केबाज कौन है? निखत जरीन। अब पूछा जाए कि जो निखत जरीन है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाज है। किससे संबंधित है? ये मुक्केबाज खेल से संबंधित है। क्या है? एलियड कप 2024। क्या है? एलियड कप 2024 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखो, नासा ने अमेरिका के एरिजोना में आर्टेमिस 3 मिशन का फील्ड परीक्षण शुरू किया है। नासा ने क्या है? अमेरिका के एरिजोना में आर्टेमिस 3 मिशन का फील्ड परीक्षण शुरू किया। अब पूछा जाए कि जो आर्टेमिस 3 मिशन है वो किससे संबंधित है? तो है ना, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका क्या है? अमेरिका के नासा ने किया है। ठीक है, अमेरिका के एरिजोना में आर्टेमिस 3 मिशन का फील्ड परीक्षण शुरू किया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आर्टेमिस 3 मिशन है इसका संबंध किससे है? तो यूएसए से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में क्या है? NTIPRIT गाजियाबाद ने विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक मानक और IPR पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, किसने? देखो क्या है, हाल ही में क्या है? निपृत गाजियाबाद ने विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के उपलक्ष्य में क्या है? वैश्विक मानक और IPR में क्या है? एक कार्यशाला का आयोजन किया है। क्या है? एक कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के नासा में क्या है? आर्टेमिस 3 मिशन का फील्ड परीक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।